माननीय को यहाँ खींच कर लाया है अपने व्यस्ततम शेड्यूल से। उन्होंने आप सभी के प्यार, आप सभी के स्नेह के कारण समय का वितरण एक सिंगल क्लिक के माध्यम से किसान सम्मान विधि का वितरण, मुझे नहीं लगता है कि अब मुझे आप सभी को तालियों के लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब तो लगातार तालियां आपकी आनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सौगात आप सभी के लिए है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिंगल क्लिक में वित्तीय वर्ष 2020 मैं माननीय से अनुरोध करती हूं कि हमारे किसान भाइयों के बीच आज यहाँ हम सभी का सौभाग्य है कि वे उपस्थित हुए हैं। मैं ससम्मान उन्हें मंच पर आप सभी को मार्गदर्शित करने के लिए, आप सभी को आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित करती हूं और आप सभी की जोरदार तालियां उन्हें मंच पर आमंत्रित करनी चाहिए। लगातार तालियों के द्वारा ससम्मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बोलिए दादा धुनी वाले की, भगवान बलराम की। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विजय साहब भी खड़ा हुआ है। आपका स्वागत, अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा रहे हो आप अपने आप के लिए भी। सच में ये ओंकार महाराज का क्षेत्र, मां नर्मदा की कृपा जिस पे विशेष रूप से हुई, और 2 दिन बाद अर्थात परसों गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है और हम सब मिलकर के एक साथ 2-3 कार्यक्रम कर रहे हैं। एक कार्यक्रम सांदीपनी, महर्षि सांदीपनी का वो युग याद करते हुए जहां भगवान बलराम और भगवान कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की, और आज के इस समय में हमारी सरकार के माध्यम से हम सांदीपनी विद्यालय प्रदेश भर में बना करके जोरदार अभिनंदन भावी पीढ़ी के लिए, विद्यालयों का एक नया भावी पीढ़ी के लिए विद्यालयों का एक नया वातावरण खड़ा कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर हमारे लिए सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान, जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ हमारे अपने राज्य के अंदर 82,70,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 3300 करोड़ की प्रति किसान 4,000 रुपया राशि जा रही। जोरदार अभिनंदन करें, 4,000 रुपया। और एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, ऊपर हाथ करके जोरदार ताली बजा करके। किसानों के लिए हमारे और भारतीय जनता पार्टी के मन में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो समय चल रहा है, जो सम्मान है, उस सम्मान की किसी से तुलना नहीं हो सकती। किसान अपने शरीर पर भगवान सूर्य नारायण देवता से आंख मिलाते हुए अपनी मेहनत से, पसीने से, सारी ताकत लगा करके मां वसुंधरा धरती के आशीर्वाद से भूखों को अन्न दे करके सबको प्रसन्न करने के भाव से मां की आराधना भी करता है। और ये वसुंधरा पृथ्वी माता है, एक दाना डालो मां के आशीर्वाद से सैकड़ों की बरसात होती। जोरदार अभिनंदन करें हमारी कृषि परंपरा के लिए। और कृषि परंपरा के बलबूते पर हम अपने देश की सनातन संस्कृति की धारा दुनिया में ले जा रहे हैं। इसलिए हमने अपने मनुष्यता की स्थापना के लिए हमारी दल की सीमा, देश की सीमा, हमारा छोटा सोच है ही नहीं। हम तो अपने पूरी वसुधा, पूरे पृथ्वी कुल को वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से जानते हैं। और वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हुए भगवान बलराम को जब याद करते हैं तो भगवान बलराम अपने किसान के कृषि कार्य के पहले देवता, अपने बल से, पराक्रम से, बुद्धि से, युक्ति से, वसुंधरा के बल पे दुनिया से भूख मिटाते हुए संपूर्ण पोषकता का आशीर्वाद दिलाते। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के लिए। दुनिया में होंगे कई और लोग जो धनी बनने के लिए तलवार उठा करके लोगों के ऊपर आक्रमण करते हुए नाना प्रकार के टैक्स लगा करके धन इकट्ठा करते हैं। कोई लूटते खसोटते हैं,
नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जैसा कि आप समस्त किसान भाई काफी अच्छे से जानते हैं कि अभी हाल ही में 27 जुलाई 2026 को आपके बैंक अकाउंट में सीएम किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त और 15वीं किस्त को ट्रांसफर किया गया है। लेकिन अब किसान भाइयों का प्रश्न है कि 16वीं किस्त कब ट्रांसफर होगी और क्या 16वीं किस्त में उन्हें धनराशि बढ़कर देखने को मिलेगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए की धनराशि ही प्रदान की जाएगी। तो हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप समस्त किसान भाइयों ने कल भाषण में स्पष्ट शब्दों में सुना एवं देखा होगा कि डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा प्रत्यक्ष बताया गया है कि आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो किस्तें इतने टाइम से रुकी हुई थी वह ट्रांसफर की जा चुकी हैं और अब आपको हर 4 महीने के अंतराल में यह धनराशि प्रदान की जाएगी। अब आपकी कोई भी किस्त नहीं रोकी जाएगी, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि समस्त किसान भाइयों के डॉक्यूमेंट्स अपडेट होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे अभी भी रह गए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अपडेट नहीं है और आपके डॉक्यूमेंट्स अपडेट ना होने की वजह से भी आपको इस योजना से वंचित किया गया है। क्योंकि कुछ किसान भाइयों की कमेंट सेक्शन में कमेंट आए हैं कि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी सबसे बड़ी गलती यही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उनको अपडेट नहीं करवाया है और डॉक्यूमेंट्स अपडेट ना होने की वजह से धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ मिलता रहे तो उसके लिए आवश्यक है कि आपके दस्तावेज अपडेट होने चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब आपकी जो 16वीं किस्त है वह भी जल्द से जल्द ट्रांसफर की जाएगी। और अभी हाल ही में आपको जो 4000 रुपए की धनराशि प्रदान की गई है वह 2 किस्तों की है, 14वीं किस्त और 15वीं किस्त की। आपकी 16वीं किस्त में भी आपको धनराशि 4000 रुपए मिल सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा ऐसा बताया जा रहा था कि 4 महीने के अंतराल में, और किसान भाइयों का भी कहना है कि 4 महीने के अंतराल में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए की धनराशि पर्याप्त नहीं है किसान भाइयों को कृषि कार्य हेतु। इसीलिए सरकार द्वारा इस विषय में भी चर्चा की गई थी कि जल्द से जल्द इस धनराशि में बढ़ोतरी करनी होगी, ताकि हमारे किसान भाइयों को आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी सकें। क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अभी हाल ही में जो 14वीं किस्त ट्रांसफर की गई है उसमें 3300 करोड़ रुपए की लागत आई है, जो सरकार द्वारा यह धनराशि ट्रांसफर की गई है। और जिन किसान भाइयों के डॉक्यूमेंट्स अपडेट थे उन्हीं किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में यह धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। तो समस्त किसान भाई अपने डॉक्यूमेंट्सों को अपडेट करवा लें एवं आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर चेक कर लें कि आपकी धनराशि आई है या फिर नहीं। अगर कोई किसान भाई रह गया है जिसके डॉक्यूमेंट्स भी सही थे लेकिन धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है, तो ऐसे किसान भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, ताकि हम आपकी रुकी हुई धनराशि भी ट्रांसफर करवा सकें। क्योंकि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का तो प्रमुख उद्देश्य यही रखा गया है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान को आर्थिक रूप से एवं संपन्न बनाने के लिए योजना चलाई जा रही है, जिसमें 6000 रुपए सालाना की राज्य सरकार की ओर से और 6000 रुपए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं, जो कुल मिलाकर किसान भाइयों को साल में 12000 रुपए की धनराशि ट्रांसफर की जाती है। इसीलिए सरकार द्वारा ऐलान भी किया जा रहा है कि इस धनराशि में बढ़ोतरी कर दी जाएगी, क्योंकि 4 महीने के अंतराल में 2000 रुपए पर्याप्त नहीं है। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।